लॉकअप नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले एक वर्ड आता है जो जेल, और जेल के नाम से हमें याद आते हैं सारे कैदी। इंडिया में फर्स्ट टाइम एक ऐसा शो आया है लॉकअप, जिसका अंदाज़ एकदम अलग होगा, जिससे इससे पहले आपने वो अंदाज़ कहीं देखा नहीं होगा। यहाँ के जितने सारे कंटेस्टेंट हैं जो अपने बहुत ही अलग अलग अंदाज़ में आपको दिखेंगे। लॉकअप की जो होस्ट है वो आप सबकी फेवरेट हमारी कंगना रनावत जी। इस लॉकअप में आपको पूरे कैदी की तरह फैसिलिटीज़ मिलने वाले हैं। कोई कंटेस्टेंट के लिए लग्जरी या फिर कुछ अलग फैसिलिटी नहीं होगी। जो जैसा करेगा वो वैसे ही भरेगा, और जो अपना परफॉर्मेंस जितना अच्छा रखेगा उसके हिसाब से उसे यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। इसी के साथ आज हम देखेंगे ये पूरे लॉकअप को। तो आइए बढ़ते हैं, इस लॉकअप को अच्छे से देखते हैं। जो एरिया है ये देख सकते हो पूरा पैक है। तो जो भी सेलिब्रिटीज़ है जो कंटेस्टेंट के साथ बातें करने आएंगी, उनको कुछ बताने आएंगी, वो सारे सेलिब्रिटीज़ वहाँ से एंट्री लेके यहाँ तक ही होंगी, जिनका उनके साथ प्रॉपर कांटेक्ट जो है वो यहीं से होगा और इसी रूम के अंदर से होगा। ना वो बाहर आ सकते ना ये अंदर जा सकते। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिटेंशन का और एक एरिया है। अगर कोई सिंगल पर्सन कुछ गलत करता है या कोई प्रोटोकॉल्स तोड़ता है, किसी रूल्स को ब्रेक करता है, तो उसे इस जगह पे रखा जाएगा। ये जगह आप देख सकते हो, एक सिंगल पर्सन के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है, और इसे भी एकदम जेल जैसे ही बनाया गया है ताकि कोई कसर ना छूटे और किसी कंटेस्टेंट को किसी लग्जरियस फील भी ना हो। कोई कसर नहीं छोड़ी है। पूरा जेल का व्यू है, देख सकते हो आप, स्टील का है, पूरा ब्लैक बॉर्डर है एंड ऊपर ये एक छोटा सा लाइट है। तो ये है उनका डिटेंशन एरिया, जहाँ पे उन्हें सज़ा दी जाएगी और जहाँ पे उन्हें रखा जाएगा अगर कोई रूल वो ब्रेक करेंगे तो। इसी के साथ अंदर वाले एरिया में जाते हैं जहाँ पे उनका किचन एरिया होगा, लिविंग एरिया होगा, बेडरूम्स होंगे, और खाने की जो भी बातें हैं, गुफ्तगू है, खाने वाली बातें हैं, वो वहीं पे होगी। साथ ही साथ बाथरूम भी देखेंगे। उनका बाथरूम भी बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो आइए सब चीज़ों पर नज़र रखें। जैसे हमने आपको कहा था कि ये पूरा जेल होने वाला है, उसी की तरह ये जो है फर्स्ट डोर है, यहाँ से हम जेल के तरफ एंट्री कर सकते हैं और वहाँ के रखे गए सारे चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं और उन चीज़ों को बखूबी एकदम अंदर से देख सकते हैं। तो आइए हम जेल के अंदर यानी इस लॉकअप के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे कि आपको कहा था, कैदी अगर जेल में होता है तो उन्हें काफ़ी तरह की सज़ा मिलती है। ठीक उसी के तरह इस बार इस लॉकअप में भी सारे कैदियों को सज़ा मिलने वाली, और वो सज़ा काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होगा उनके लिए और काफ़ी दिक्कत भरा भी होगा। जैसे हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ एक छोटा सा डिटेंशन एरिया है जहाँ पे अगर कोई कैदी, सपोज़ यहाँ पे जो कैदी होंगे उनकी ग्रुप रखी होगी, ए ग्रुप, बी ग्रुप। तो किसी भी ग्रुप के अगर किसी कैदी ने कोई गलती की तो उसे सज़ा के तौर पे यहाँ इस एरिया में रखा जाएगा। 2-3 लोगों का ये एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हो ये छोटे छोटे बेड रखे हुए हैं, और इसको भी बहुत ही अच्छे से बखूबी एकदम जेल की तरह उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो आप देख सकते हो ये छोटे छोटे बेड है, स्टील के बेड है। स्टील हम देखते हैं, हमने मूवीज़ देखी है काफ़ी सारी, और हमें खुद भी पता होता है कि अगर जो जेल होती है वो जेल में स्टील की बेड्स होती है, और पिलोज़ थोड़ी गंदी होती है, थोड़ी मेसी होती है, चादर भी थोड़े अलग होते हैं एंड ब्लैक कलर होता है। तो ठीक उसी के तरह यहाँ पे भी पिलोज़ थोड़ी मेसी रखी हुई है, चादर भी थोड़ा अलग है, और यहाँ पे 3 बेड है। मतलब अगर कोई ग्रुप का सदस्य, किसी का कंटेस्टेंट अगर कोई गलती करता है तो उसे डायरेक्टली ये डिटेंशन रूम में रखा जाएगा। उसी के तरह और एक जगह है जहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, जेल है तो सारी चीज़ें जेल जैसी ही होगी, कैदी है तो उन्हें भोगना तो पड़ेगा। तो आइए हम आ गए हैं बाथरूम एरिया में। अब आपको दिखाएंगे कि बाथरूम कैसा है और आप सीरियसली कनेक्ट कर पाएंगे रियल जेल से। आइए, ये है हमारा बाथरूम एरिया। आइए हम दिखाते हैं आपको।
जैसे हमने कहा था कि स्टील के बर्तन गंदे, थोड़े से फर्श और टाइल्स भी थोड़ी गंदी होगी, थोड़ी मेसी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ थोड़ी मेसी है, थोड़ी गंदी है, थोड़ी अलग अलग जगह पे रखी हुई है, कुछ परफेक्शन नहीं है। उसी के साथ ये नहाने वाली जगह है, देख सकते हो आप। यहाँ पे सिर्फ एक पर्दा रखा है, कर्टन्स है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और बाल्टी है, आप देख सकते हो जेल में जैसी नल होती है वो यहाँ पे है, यहाँ पे जिसमें पानी भी आ रहा, मतलब ये चालू है। और शावर भी है एक यहाँ पे छोटा सा, बट स्टिल मैं कह रही हूँ कि थोड़ी गंदी है, थोड़ी मेसी है, जैसे जेल में होती है। इसी के साथ हम बाथरूम एरिया में जाएंगे। ये है बाथरूम एरिया और ये भी जो है वो इंडियन बाथरूम है। तो ये रहा हमारा बाथरूम एरिया। देख चुके हो आप सारी चीज़ें कितनी अलग हैं और सारी चीज़ों को कैदियों को मुद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है बहुत ही अनोखे वे में। तो इसी के साथ हम जाएंगे अभी किचन एरिया में, लिविंग एरिया में और उनके बेडरूम्स में। तो आइए जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम आखिरी उनकी किचन एरिया में, और सामने ही बेडरूम एरिया भी है, तो उस पर भी एक नज़र डाल देते हैं। ये टेबल्स आप देख सकते हो जहाँ पे सब बैठ के अपना डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट करेंगे। इसका भी रंग जो है, कलर जो है इसका रेड है, लाल है और ठीक से पॉलिश भी नहीं किया है। ये भी बहुत ही अलग तरीके से है। जेल है तो जेल जैसी चीज़ें तो होंगी। लॉकअप में काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी और ड्रामा तो होने ही वाला है। उसी के साथ काफ़ी कुछ गुप्त है, छुपा हुआ है इस लॉकअप के अंदर। कुछ चीज़ें यहाँ पे रिवील नहीं हुई है और देखते रहिए, धीरे धीरे शायद वो रिवील्स होंगी और कुछ इंटरेस्टिंग ही होगा। उसी के साथ एक जो एरिया है ये झोल घर, ये अभी तक किसी ने रिवील नहीं किया है कि ये जगह कौन सी है और क्या है। झोल है मतलब कुछ ना कुछ खिचड़ी या झोल तो होने ही वाला है, ये तो एक्सपेक्ट हम कर ही सकते हैं। तो हमने देख लिया है झोल घर को। अब आइए और भी कुछ चीज़ों को हम देखते हैं। ये देखिए बेनकाब घर है यहाँ पे। जैसे हमने कहा था कि झोल घर को भी सीक्रेट रखा गया है, तो उसी के साथ ये बेनकाब घर को भी सीक्रेट रखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ अलग अंदाजे से इस घर को दिखाएंगे। अभी तक इसके पीछे का जो रीज़न है, इसका नाम क्यों है ऐसे, क्यों इसे ऐसे बंद रखा है, वो हमें पता नहीं चला है, बट बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा। नाम से ही पता चलता है, अगर बेनकाब नाम है तो ज़रूर कोई ना कोई बेनकाब यहाँ पे होगा ही। ये है किचन एरिया। आइए किचन एरिया की सवारी करते हैं आपके साथ। ये है किचन एरिया। यहाँ पे गैस रखा हुआ है, ये है प्लेट्स एंड बर्तन भी है यहाँ पे। नो फ्रिज, नथिंग। एक मटका ही है जहाँ में पानी ठंडा होगा, फ्रेश पानी होगा, थोड़ा चिल्ड पानी होगा, वो ये मटका है। मटका के थ्रू कह दिए अपने पानी लेने वाले हैं। ये मटके को भी इसलिए यहाँ पे रखा है। तो इसी के साथ यहाँ पे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटा सा जगह है जहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नल ओपन है। बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं यहाँ पे। ये वही जगह है जहाँ पे सब अपने बर्तन, कपड़े नहीं, बर्तन धोंगे या फिर कोई भी हाथ धोना हो या फिर कुछ करना हो तो यहीं पे होगा। कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई अच्छी जगह नहीं है, जो भी है यही है और यहीं पे सबको करना पड़ेगा। ये बर्तन का डिज़ाइन आप देख सकते हो, कुछ याद आ रहा है देख के? बखूबी ये बर्तन कैदियों वाली बर्तन है जो हमें खाना दो या हमें दो या फिर काफ़ी बार फेंकी गई है। बहुत सारी यादें जुड़ी है इस बर्तन से। तो ये बर्तन का डिज़ाइन ही ऐसा है तो खाना कैसे होगा। बर्तन के साथ छोटी जो कटोरी होती है वो भी सेम इसी डिज़ाइन की है और इतनी ही छोटी है। ये पूरा जो डिज़ाइन है किचन एरिया वो भी जेल को मद्देनज़र रखते हुए ही किया गया है। यहाँ पे आप देखने के बाद आपको अनुभव हो सकता है कि आम तौर पर आम जो जेलियों की ज़िंदगी होती है, जो कैदों की ज़िंदगी होती है जेल में, वो कैसी होती है, किस तरह की होती है और कितने अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कितना दिक्कत भरा होता है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसी के साथ हमारा किचन एरिया ख़त्म होता है। अब हम जाएंगे बेडरूम एरिया में। तो आइए देखते हैं किचन के साथ बेडरूम एरिया भी कैसा है। ये है हमारा बेडरूम एरिया। जी हाँ, मैंने एंट्री तो कर दी है। ये है पूरा बेडरूम एरिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे बेड्स हैं और यहाँ पे भी काफ़ी सारे बेड्स हैं। तो बेडरूम का जो नज़ारा है वो ए सेक्शन और बी सेक्शन में बटा होगा। ए सेक्शंस के जो लोग हैं, जो यहाँ पे रहने वाले हैं,
वो यहीं पे रहेंगे और बी सेक्शंस के जो लोग हैं जो यहाँ पे रहने वाले वो यहीं पे रहेंगे। इन बिटवीन दोनों बात कर सकते हैं, एक दूसरे को कुछ जो मन में आए वो बोल सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन वो इस जेल से बाहर नहीं निकल सकते। जब तक हॉर्न नहीं बजेगा या फिर जब तक कंगना जी नहीं चाहेंगी, वो इस जेल से, इस कैद से वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। आइए हम अंदर जाते हैं और आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा आपको लाइट दिख रहा है, मतलब एक छोटा सा विंडो है जहाँ से हमेशा हर जेल में दिखती है, जहाँ से रोशनी आती है, हवा आती है। जो चादर है वो पूरी कैदों को जैसे मिलती है, जो कैदी होते हैं उनको जैसी मिलती है वैसी ही है। ये जो बेड है ये पूरा वाइट कलर से है, बहुत ही जो शेड है इसका वो काफ़ी डर्टी दिख रहा है, क्योंकि ये नज़ारा ऐसे ही दिखाना था, इसलिए ये शेड को लिया गया है जिसे थोड़ा डर्टी दिखे। बेड्स बहुत ही छोटा बेड है, बहुत इतना कंफर्ट नहीं है। ये एक छोटा सा बक्सा है जहाँ पे आपको अपने कपड़े रखने हैं, कुछ कीमती सामान रखना है, कोई चीज़ रखना है तो आप इस बक्से में रख सकते हो उसे। जेल को नज़र रखते हुए इसकी हर चीज़ को डिज़ाइन की गई है, हर चीज़ से आपको फील होगा कि हाँ ये जेल ही है। तो जी हाँ, ये है आपका लॉकअप। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लॉकअप में कंगना रनावत जी का जो किरदार है वो 50% से भी ज़्यादा होगा। जी हाँ, आप कह सकते हो कि वो यहाँ की लेडी बॉस हो सकती है। तो ऐसे में देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि कंगना जी का जो रिलेशनशिप है बाकी कंटेस्टेंट के साथ, किरदार के साथ, वो कैसे होने वाला है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो इंतज़ार भी हमें इसी चीज़ का है। तो देखते हैं क्या होता है, और उम्मीद करें कि बहुत ही अनोखा एंड थोड़ा डिफरेंट कुछ होगा। इसी के साथ लॉकअप का पूरा एरिया हम देख चुके हैं, किचन एरिया, बाथरूम एरिया, बेडरूम एरिया और लिविंग एरिया सब कुछ देख चुके हैं। और हमने ये भी देखा है कि जो लॉकअप है वो काफ़ी अनोखा और शानदार है। तो इंतज़ार है लॉकअप देखने का। तो इसी के साथ लॉकअप के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेलीबाइट्स। कैमरा पर्सन संजय के साथ अरबीना।